चलिए। हम कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स फॉर वर्ल्ड हिस्ट्री फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एंड आज हमारा 13th लेक्चर है। एंड 13th लेक्चर होने का मतलब है इससे पहले लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 करते करते हमने इन टोटल 12 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं। एंड 12 लेक्चर्स कंप्लीट होने का मतलब है वी होप कि आपने इनके नोट्स जो है वो आपने कंप्लीटली बना रखे होंगे और ये सारे के सारे लेक्चर्स आपके वेल रिवाइज भी होंगे। यस सर, सर हमने सारे नोट्स बना रखे हैं। सब कुछ बहुत ही अच्छे से जो हमारा रिवाइज भी है। वेरी गुड। तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे सर रशियन रिवॉल्यूशन। एंड रशियन रिवॉल्यूशन के अंदर हमने उसका एक फेज 1 जो है वो कंप्लीट कर लिया था। सर रशियन रिवॉल्यूशन में फेज 1 का क्या मतलब हुआ? तो फेज 1 का मतलब होता है रशियन रिवॉल्यूशन में आपको दो टाइमलाइन देखनी होती है। एक तो देखना होता है 1905 और एक आपको देखना होता है 1917। दो चीजें हैं। तो 1905 से पहले कुछ चीजें हुई थी जिसके थ्रू 1905 होगा एंड देन 1905 के कुछ चीजें होंगी जिसके थ्रू 1917 जो है आपके पास यहाँ पे होता है। तो सर ये क्या क्या होता है? तो अगर मैं इसको रफ आइडिया के तरफ अगर मैं यहाँ पे आपके पास यहाँ पे देखूं तो हमारे पास देखो किस तरीके से चीजें चली थी। कि सर हमने देखा था कि सर रसिया बड़ा बेईमान, हाँ सर, तो रसिया जो है वो बेईमान आपके पास यहाँ पे चल रहा होता है। ये कैसा होता है सर? ये होता है गरीब। यस, यहाँ के लोग कैसे होते हैं? बिल्कुल गरीब होते हैं। मेजर लोगों को अगर आप देखोगे तो क्या चल रहा था आपके पास? पीजेंट्री आपके पास चल रही थी। फिर देखा कि सर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया तो जो पीजेंट्री से लोग जो है आपके पास यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की तरफ जो है वो चले, मतलब इंडस्ट्री में चले गए। और फिर यहाँ पे जाकर के आपके पास यहाँ पे बन जाती है वर्कर यूनियंस। ये सर, इससे पहले यहाँ पे क्या चलता था? तो हमने कल की क्लास के अंदर देखा था कि सर यहाँ पे सर्फडम वाला सिस्टम चलता था। बट 1861 का टाइम आपके पास यहाँ पे आता है जब सर्फडम का सिस्टम जो है आपके पास यहाँ पे खत्म जो है वो किया जाता है। फिर आप धीरे धीरे यहाँ पे देखते हो तो सर यूनियंस बन जाने लग जाती हैं, सोवियत यूनियंस वगैरह आपके पास यहाँ पे बनी। फिर हमने देखा सर कि आपके पास यहाँ पे 1905 से पहले बहुत सारी आपके पास चीजें हुई, है ना। वॉर्स आपके पास हुए, मेजरली दो वॉर हुए। कौन कौन से? एक तो क्रीमियन वॉर आपके पास यहाँ पे हुआ और एक जापान के साथ इनकी लड़ाई हुई। इन दोनों ही लड़ाइयों में इनको बहुत सारा फटका पड़ता है। इधर से फिर हम देखते हैं कि सर पॉपुलेशन ग्रोथ आपके पास यहाँ पे बहुत ज्यादा हो जाती है। एग्रीकल्चर में उतनी ज्यादा कुछ खास जो है वो पनप आपके पास होती नहीं है, जिन सब की वजह से सोशल वेलफेयर नाम भी कुछ भी चल नहीं रहा होता है। तो सब लोग जो है वो मिलकर के कहते हैं कि हम राजा साहब के पास जाएंगे और राजा साहब से कहेंगे कि भैया हमारे लिए जो है कुछ रिफॉर्म्स लो, हमारी तो वर्किंग कंडीशन जो है वो बहुत ही ज्यादा खराब जो है वो चल रही है। तो सब लोग राजा पास साहब के पास जा रहे होते हैं। राजा साहब को लगता है ना, जार निकोल सेकंड को लगता है कि भैया ये तो जो है वो तख्ता पलटी के लिए आ रहे हैं। तो वो अपने ट्रूप्स को कह देते हैं कि भैया इन सब के ऊपर एक काम करो, गोली गोली मार दो ना। क्लियर? तो ये सारी चीजें होती है। तो इस ये सब क्या हो जाता है सर? ये सब आपके पास हो जाता है संडे मैसेक्रा। क्या? ब्लडी संडे मैसेक्रा। तो ये सर ये ब्लडी संडे मैसेक्र हो जाता है। फिर जब ये ब्लडी संडे मैसेक्र हो जाता है, रिवोल्यूशनरी की आग बहुत ज्यादा फैल जाती है, तो निकोल सेकंड को लगता है कि भैया अब तो जो है मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो निकोल सेकंड फिर आपके पास क्या करते हैं? निकोल सेकंड उसके बाद बोलते हैं कि मैं जो है तुम्हारे लिए रिफॉर्म्स लूंगा। क्या लूंगा? मैं जो है तुम्हारे लिए रिफॉर्म्स लूंगा। बोले बताओ तुम्हारी क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या प्रॉब्लम है बताओ। तो बोलते हैं सर हमारा कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो बोलते हैं ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ग्रुप बना देता हूँ जिसके अंदर तुम्हारे रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। यस सर। एंड उनको क्या बोलने लगने का कि भाई हम दुमास जो है वो आपके पास यहाँ पे बनाएंगे। फिर बोला और क्या दिक्कत है? बोले हमारी वर्किंग कंडीशन वगैरह जो है वो अच्छी नहीं है। बोले ठीक है, हम ना तुम्हारी वर्किंग कंडीशन अच्छी बना देंगे। बोले वर्किंग कंडीशन? बोले गर्मी वर्मी लगती है, एसी वेसी लगा देंगे ऐसा। तो बोलते हैं हम तुम्हारी वर्किंग कंडीशन भी जो है वो अच्छी बना देंगे। वेजेस को लेकर के बात हुई कि हम तुम्हारे पैसे वैसे भी जो है वो बढ़ा देंगे वगैरह सब कुछ कर देंगे। सर निकोल सेकंड ने ऐसा कुछ किया क्या? ना बेटा। गाना याद नहीं आ रहा कल वाला? सर कौन सा? कसमे वादे प्यार वफा सब वादे हैं वादों का क्या। तो ये सारी चीजें होती है और इन सब का कोई भी मतलब जो है आपके पास यहाँ पे निकलता नहीं है। फिर सर क्या होता है? फिर बेटा सोने पे सुहागा होता है। सर सोने पे सुहागा मतलब देखो इन सब लोगों लोगों को ये तो सब समझ में आ ही गया था कि इन सबसे कुछ भी जो है वो हो नहीं रहा है। और फिर आपके पास हो जाता है वर्ल्ड वॉर 1। और वर्ल्ड वॉर 1 में आपके पास यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती है। वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर रशिया जो है अपनी ट्रूप्स को भेज देता है, उसका कोई लेना देना नहीं होता। फिर भी जो है उस लड़ाई में कूद जाता है। लड़ाई में कूद जाता है, उसके बाद वहां पे उसको हार झेलनी पड़ती है। जब वहां पे उसको हार दिख रही होती है तो निकोल सेकंड कहता है कि मैं खुद जाऊंगा, है ना, मैं खुद जाऊंगा बाहुबली बन करके, और वहां पे जो अपनी सेना का नेतृत्व मैं खुद करूंगा। वो यहाँ से रशिया को छोड़ करके जो है वो वहां पे चला जाता है सेंट पीटर्सबर्ग, लड़ाई को अपनी ट्रूप्स को जो है वो लीडरशिप करने के लिए। और पीछे जो है अपनी किसके किसके पास छूट जाता है? यस, जरीना जी, हाँ सर। तो जरीना के पास में जो है वो अपनी सत्ता जो है वो छोड़ के चला जाता है। यस सर, बट जरीना जो है वो ढंग से आपके पास यहाँ पे संभाल नहीं पाती है। और ये सारी चीजें आपके पास यहाँ पे जो है वो हो जाती है। फिर राष्ट्रपति आपके पास होते हैं। राष्ट्रपुतिन जो है वो भी सही से काम आपके पास यहाँ पे करते नहीं है, उनका भी जो है असैसिनेशन जो है वो कर दिया जाता है। तो कल की क्लास के अंदर हमने ये सारी की सारी चीजें आपके पास यहाँ पे देखी थी। यस, हाउ मेनी ऑफ यू डू रिमेम्बर एवरीथिंग? बहुत सारे लोगों ने सब कुछ जो है वो रिवाइज किया है। वेरी गुड, आइगुस एलेक्जेंड्रा, यस एलेक्जेंड्रा।
तो इन सब के पास जो है वो आपके पास चीजें हैं, होती है। क्लियर? तो ये सारी चीजें हमने लास्ट की क्लास के अंदर जो है वो देख ली थी। फिर अब इन सभी का ना आपके पास यहाँ पे इम्पैक्ट आएगा, और इन सभी के इम्पैक्ट की वजह से आपके पास यहाँ पे क्या होगा, 1917 जो है आपके पास यहाँ पे हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हमने कल अक्टूबर मैनिफेस्टो एंड रिफॉर्म्स बाय द जार, ये सब याद है ना आपको चीजें, कि सर जार ने दुमास बनाया, बट दुमास को सही से चलने नहीं दिया गया था। क्लियर? उनके उनके किसी भी तरह के कोई भी डिसीजन को लेने नहीं दिया जाता था। तो उसके बाद हमने देखा था कि शुरू के जो दो दमास थे वो तो अपना टर्म तक भी कंप्लीट नहीं कर पाए थे। उसके बाद जो लास्ट में दो दमास आपके पास आया, उससे पहले उन्होंने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लिया था, एंड इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के थ्रू क्या किया था, पीजेंट्री से और उनके वोटिंग राइट्स ही जो वो छीन लिए थे। तो उसके बाद जो दो दमास आपके पास आए, वो दोनों ही दमा कैसे थे, उनके प्रो प्रो निकोल्स थे वो। यस, प्रोजार थे वो। तो प्रोजार थे तो फिर उनकी जो है वो आपके पास पूरी की पूरी टर्म आपके पास सही से जो है वो चलती है। बट अब जब वर्ल्ड वॉर 1 होगा, ये दुमास का पूरा फेलियर हो जाता है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो लेने थे वो भी सही से आपके पास यहाँ पे चल नहीं पाए। फिर हमने देखा था कि वहां पे सरहद के ऊपर तो जो है वो जवान मर रहे थे इनके, और उन्हीं की फैमिली स्ट्रगल कर रही थी खाने पीने के लिए भी यहाँ पे। तो फिर आपके पास क्या है, चीजें जो है आपके पास रेवोल्यूशन के अंदर आपके पास यहाँ पे बदलने की थी। तो ये सारे के सारे आपके पास यहाँ पे रीजंस बनते हैं, और वजह से 1917 में आपके पास यहाँ पे जाकर के जो है वो क्या होता है, फिर से रिवोल्यूशन जो है वो हो जाता है। अब मैं ना आपको थोड़ा सा एक बार क्रक्स बता देता हूँ, ताकि उसके बाद हम नोट से जो है वो आराम से देख लेंगे सारी चीजें। तो वो क्या होता है, 1917 में ना रशिया में दो रिवोल्यूशंस आपके पास होते हैं। एक तो होता है फरवरी का रिवोल्यूशन, और एक आपके पास होता है अक्टूबर रिवोल्यूशन, है ना। फरवरी के महीने में एक बार रिवोल्यूशन होगा, एक बार अक्टूबर के महीने में रिवोल्यूशन होगा। जो फरवरी के महीने में रिवोल्यूशन होता है उसके थ्रू तो क्या होता है कि जार की सत्ता खत्म हो जाती है उसके बाद उससे, और वहां पे जो है वो ये पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स आकर के पार्टी वार्टी बनाना और वो सारी सिस्टम हो जाता है। अक्टूबर में रिफॉर्म होता है, उसके बाद वहां पे तख्ता पलटी होती है, और बॉल्शेविक्स जो थे, कल जो मेंशेविक्स एंड बॉल्शेविक्स हमने देखे थे, तो उनमें से जो बॉल्शेविक्स थे वो फिर सत्ता जो है अपने हाथ में आपके पास यहाँ पे जो है वो ले लेते हैं। उसके बाद हम लोगों को देखना है कि सर इससे क्या कारण क्या रहे, ये 1917 वाला रेवोल्यूशन जो है आपके पास यहाँ पे क्या क्या कारण रहा। तो सबसे पहला कारण तो ये रहा था कि भाई वहां पे गरीबी आपके पास यहाँ पे बहुत ज्यादा फैल गई थी। अब गरीबी क्यों फैल गई थी, इसका रीजन समझना है कि भाई वहां जो इकोनॉमी थी रशिया की वो कैसी थी। रशिया की इकोनॉमी आपके पास थी, एग्रेरियन इकोनॉमी थी आपके पास यहाँ पे। यस, एंड पॉपुलेशन ब्लूम आपके पास यहाँ पे चल ही रहा था। तो एक साथ क्या हुआ, पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा ग्रो कर गई, बट एग्रीकल्चर ना उस तरीके से, उस स्पीड से, उस पेस के साथ आपके पास ग्रो नहीं कर पाता है। तो ओवरऑल अगर देखोगे ना, तो एग्रीकल्चर तो इतना सा ग्रो हुआ, बट पॉपुलेशन इतनी ज्यादा ग्रो हो गई, तो रिसोर्सेज कम रहे, रिसोर्सेज के ऊपर क्या हुआ, बर्डन आपके पास यहाँ पे आ गया। तो इस वजह से वो सारी चीजें आपके पास यहाँ पे खत्म हो जाती है, लोग गरीब से और ज्यादा गरीब हो गए, रिसोर्सेज के लिए आपके पास यहाँ पे लड़ाइयाँ होने लग गई। फिर लैंड रिफॉर्म्स वगैरह थे, उनमें प्रॉब्लम थी, इकोनॉमिक कंडीशन आपके पास यहाँ पे खस्ता हो ही रखी थी। एंड फिर वर्ल्ड वॉर 1 का आपके पास पार्टिसिपेशन आ जाता है, 1914 वाली बात जो कल हमने पूरा देखा कि निकोल सेकंड जाएगा यहाँ पे पीछे, है ना, अलेक्जेंड्रा के पास में जो है वो अपनी पूरा सत्ता छोड़ जाता है। इन सब का इम्पैक्ट हमको देखने को मिलता है 1917 के अंदर। फिर क्लियर यहाँ तक सभी को? यस। अब समझते हैं नूर से आराम से देख करके कि सर क्या चीजें आपके पास यहाँ पे जो है वो पूरी की पूरी चलती है। तो सिंपल सिंपल सा टॉपिक है, इससे ज्यादा जो है आज इसमें कुछ खास है नहीं, तो उसको देख करके जो है वो खत्म कर देता है। अच्छा ये प्लीज देख लेना, ये गैफन्स से क्वेश्चन आता ही है, गैपन्स पिटीशन क्या है ये पता होना चाहिए। चलिए सर, गुड वन। तो हम देख रहे थे कि सर रशिया के अंदर आपके पास दो रिवॉल्यूशन होते हैं, एक तो आपके पास होता है 1917 के अंदर फरवरी रिवॉल्यूशन, और एक आपके पास होता है अक्टूबर रिवॉल्यूशन। जो फरवरी रिवॉल्यूशन होता है उसके थ्रू तो जो जार रेजिम आपके पास चल रही थी उसका जो है बेड़ा गर्क हो जाता है ना, उसका एंड हो जाता है, उसका खात्मा आपके पास यहाँ पे जो हो जाती है। इनसे निजात मिल जाता है जनता को, और उसके बाद यहाँ पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो एस्टेब्लिश कर दी जाती है। बट इसमें भी वापस प्रॉब्लम आती है, तो आगे चल करके आपके पास अक्टूबर के अंदर रिवॉल्यूशन होता है, एंड अक्टूबर के अंदर रिवॉल्यूशन होकर के इस पूरी सत्ता का ही तो है तख्ता पलटी हो जाती है, और कौन कर देते हैं, तो ये आपके पास यहाँ पे बोल्शेविक्स जो है वो लोग यहाँ पे कर देते हैं। और इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे कम्युनिस्ट रूल का आपके पास एस्टैब्लिशमेंट होता है। कौन से रूल का? कम्युनिस्ट रूल का आपके पास यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट होता है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से आपके पास जो है वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है या अमेरिकन रिवॉल्यूशन है, उन सबसे ना हमारे पास रशियन रिवॉल्यूशन किस तरीके से अलग जो है आपके पास होता है। तो हमने देखा था कि सर यहाँ पर तो मोनार्की से वापस डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की तरफ ये लोग आ गए थे, बट यहाँ पर हम देखें तो कम्युनिस्ट रूल जो है आपके पास यहाँ पे आया था। ये एक डिफरेंस, ये एक इसका एक डिस्टिंक्ट फीचर जो है हम लोगों को यहाँ पे देखने को जो है वो मिलता है। तो क्लियर, ये यहाँ तक याद हो जाएगा कि यस सर, पहले यहाँ पे एक फेब्रुअरी रिवोल्यूशन हुआ, फिर एक अक्टूबर रिवोल्यूशन हुआ। फेब्रुअरी रिवोल्यूशन में तो क्या होगा, जार रेजिम का आपके पास एंड हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाई दी जाती है, बट प्रोविंशियल गवर्नमेंट कुछ ढंग से काम नहीं कर पाएगी, तो अक्टूबर के अंदर एक बार फिर से रिवोल्यूशन होगा, और इस टाइम बोल्शेविक्स जो थे वो आपके पास यहाँ पे तख्ता पलटी कर देते हैं। और ये तख्ता पलटी करने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो रशिया के अंदर कम्युनिस्ट का रूल जो है आपके पास यहाँ पे आ जाता है। यस सर। तो ये चीज आपके पास होती है।
अब बात आती है कि सर ये जो फरवरी रिवॉल्यूशन था, इसके होने के पीछे जो है आपके पास यहाँ पे कारण क्या क्या थे। तो अभी तक जो हमने कल की लास्ट लास्ट क्लास के अंदर ने देखा था, उन्हीं सारी चीजों को अगर आप यहाँ पे समराइज करो, तो वो सारे के सारे कारण आपके पास 1917 के फरवरी रिवॉल्यूशन की तरफ आपको लेकर के जाते हैं। सर जैसे कि इन्होंने कहा था कि हम लैंड रिफॉर्म्स लेंगे, सर कुछ लिया क्या? नहीं बेटा, जो भी लिए वो सब के सब फेल हो गए। गवर्नमेंट जब कभी भी ये लैंड रिफॉर्म्स वगैरह सब कुछ फेल होता, तो गवर्नमेंट आते, जो लोग थे वो रिवोल्यूशन करने आते थे। और जब ये रिवोल्यूशन करने आते थे तो गवर्नमेंट जो है क्या कर देती थी, इनको रिप्रेस आपके पास कर देती थी। हाँ सर, हमने देखा है बिल्कुल, ये संडे मैसेकर टाइप आपके पास चीजें हो जाती थी। फिर आपने देखा रिवाइवल ऑफ रिवोल्यूशनरी पार्टीज आपके पास यहाँ पे फिर से रिवाइव कर जाती है। इंडस्ट्रीज के अंदर आपके पास यहाँ पे अनरेस्ट आ जाता है। लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी ऑफ द रॉयल फैमिली, कि भाई रॉयल फैमिली ने बोला तो था कि हम आपके लिए अक्टूबर मैनिफेस्टो करेंगे, हम आपके लिए दमास बनाएंगे, हम आपके लिए जो है वो वेजेस हाई कर देंगे, हम आपके लिए जो है वो वर्किंग कंडीशन अच्छे कर देंगे। बट इन्होंने ना कुछ भी ऐसा किया ही नहीं। तो इनके ऊपर से जो ट्रस्ट था ना सर, वो ट्रस्ट आपके पास यहाँ पे पूरी तरीके से जो है वो खत्म हो जाता है। एंड आप देखते हो तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपके पास यहाँ पे हुआ, इसमें बहुत ही ज्यादा एक्सपेंडिचर, बहुत ज्यादा नुकसान जो है आपके पास यहाँ पे रशिया का जो है वो होता है। तो गिन चुन करके ना देखो, अगर आप ये टाइमलाइन याद रखोगे ना कि इस पूरे टाइम में आपके पास हुआ क्या है, तो इसके रीजंस आपको पूरे याद रहेंगे। जैसे वर्ल्ड वॉर 1 का इम्पैक्ट हमको फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, या और कुछ भी हमने जैसे यूरोपियन रिवॉल्यूशन, अमेरिकन रिवॉल्यूशन वगैरह देखा, तो वहां पे हमको उसका इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलता। बट वर्ल्ड वॉर 1 का इम्पैक्ट कहाँ पे देखने को मिलता है? तो रशियन रिवॉल्यूशन के अंदर हमको देखने को मिलता है। तो मेन मेन वॉर्स याद रह जाएंगे ना। 1905 से पहले कौन कौन से वॉर्स याद रखना है, लिखिए जल्दी से। एक तो कौन सा है, क्रीमियन वॉर्स याद रखना है, और एक जापान एंड रशिया का वॉर। बट 1905 के बाद में जब 1917 की तरफ जाते हैं, तब वर्ल्ड वॉर 1 याद रखना है, उसका इंपैक्ट आपके पास यहाँ पे आएगा। क्लियर? याद रह जाएगा ये? यस। गुड वन, गुड वन, गुड वन। गुड गाइस, गुड गुड। तो ये चीज जो है आपके पास यहाँ पे हो जाती है। तो ये सारे रीजंस आपके पास बन जाते हैं कि सर लैंड रिफॉर्म से वो फेल हो गए, गवर्नमेंट ने जो है वो रिप्रेस के ऊपर आ गए, रिवोल्यूशनरी पार्टीज आपके पास राइज कर जाएंगी, इंडस्ट्री में जो लोग काम कर रहे थे उनमें अनरेस्ट फैल रखा था, जो रॉयल फैमिली थी वो अपना ट्रस्ट पूरा का पूरा खो चुकी थी, एंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जो है वो पूरा का पूरा पैसा जो है आपके पास यहाँ पे जा चुका था। तो इन सब की वजह से क्या होगा? इन सब की वजह से होगा सर एक बार फिर से रिवॉल्ट। तब एक एक करके देखते हैं कि सर ये सब कुछ ना सर फेल हुआ क्यों। तो सबसे पहले समझते हैं लैंड रिफॉर्म्स आपके पास यहाँ पे जो है वो फेल क्यों है। तो लैंड रिफॉर्म्स आपके पास किए तो गए थे कि भाई जो लोगों की, जो पीजेंट्स है, उनकी लाइफ जो है उनको इम्प्रोवाइज करने के लिए। बट अगर मैं इसका ओवरऑल इम्पैक्ट देखूं तो वो कैसा हो गया था, वो आपके पास फेल हो जाता है। तो क्वेश्चन आता है कि सर लैंड रिफॉर्म्स आपके पास यहाँ पे फेल क्यों हुए। तो लैंड रिफॉर्म्स फेल इसलिए हुए कि भाई लैंड रिफॉर्म लिया गया था कि भाई एग्रीकल्चर आपके पास अच्छी कराओ। बट एग्रीकल्चर के लिए तुम कितना अच्छा कर लोगे? एग्रीकल्चर के लिए तो तुम कितना अच्छा करोगे? जितना सरकार एग्रीकल्चर में इम्पैक्ट दे में एफर्ट दे रही है, उससे ज्यादा एफर्ट तो जो है लोग पॉपुलेशन को ग्रो करने में दे रहे हैं। तो कौन ज्यादा ग्रो करेगा? पॉपुलेशन ज्यादा ग्रो करेगी। तो यही चीज आपके पास यहाँ पे जो वो हो गई कि एग्रीकल्चर सेक्टर की जो ग्रोथ थी वो तो कैसी रही सर, वो तो आपके पास यहाँ पे रही स्लो। बट जो पॉपुलेशन आपके पास है, वो बड़ी रैपिडली आपके पास यहाँ पे जो है वो फैल गई। यस। पॉपुलेशन आपके पास यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है वो फैल गई। तो एग्रीकल्चर की ग्रोथ आपके पास रही स्लो, एंड पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई, जिसका इंपैक्ट आपके पास किसके आया? एग्रीकल्चर के सेक्टर के आपके पास आप यहाँ पे आता है। फिर उस टाइम में आप देखे होते हो तो फार्मिंग मेथड्स आपके पास कैसे थे? इनएफिशिएंट आपके पास यहाँ पे थे। एंड आप फूड इन्फ्लेशन को जो है वो टाइट रख, मतलब जो है ध्यान दे ही नहीं पाए। अब बात आती है सर फूड इन्फ्लेशन के ऊपर ध्यान जो है वो क्यों नहीं दे पाए। तो एक तरफ तो आप देखते हो कि सर लड़ाइयां चल रही है, वॉर, वॉर में आपको फूड भेजना पड़ता है, अदरवाइज वहां पे फूड शॉर्टेज आपके पास यहाँ पे हो जाती है, सैनिक खाएगा नहीं तो फिर लड़ेगा कैसे? तो खाना आपको वहां पे भेजना है। इधर से आप देखते हो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में फार्मिंग मेथड्स अच्छे नहीं है, ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं है, पॉपुलेशन बढ़ चुकी है, तो जो रिसोर्स था पूरा, यस, जो रिसोर्स था एग्रीकल्चर, जो रिसोर्सेज आपके पास यहाँ पे आए, उसके ऊपर दो भार पड़ गए। एक तो वॉर आपके पास यहाँ पे आ गया, और एक पॉपुलेशन ब्लूम आपके पास यहाँ पे आ गया। और ये रिसोर्स इतनी इसी स्पीड से जो है आपके पास यहाँ पे बढ़ा नहीं। अब जब बढ़ेगा नहीं तो इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब सप्लाई कम है और डिमांड क्या है? डिमांड जो है वो सर ज्यादा है। अगर सप्लाई कम होगी और डिमांड ज्यादा होगा तो फिर इन्फ्लेशन क्या होगा सर? इन्फ्लेशन जो है ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। तो इन्फ्लेशन आपके पास यहाँ पे जो है वो आ जाता है। उसी के साथ यहाँ पे देखते हो तो आपके पास पीटर सॉल्फिन का जो है आपके पास यहाँ पे क्या कर दिया जाता है, तो उसको असैसिनेट जो है आपके पास कर देता है। इसको असैसिनेट कौन करते थे? इसको असैसिनेट कर देते हैं रिवोल्यूशनरीज। अब बात आती है सर ये पीटर सॉल्फिन आपके पास क्या थे? तो पीटर सॉल्फिन की कहानी सुनो। पीटर सॉल्फिन जो है आपके पास इनके प्राइम मिनिस्टर होता है। अब प्राइम मिनिस्टर तो ये थे ही, बट इनके भी एक अलग चाल चलती है। देखो पीटर स्टॉल्फिन का क्या था। तो पीटर स्टॉल्फिन ने आपके पास ना एक तो रिवोल्यूशनरीज को लेकर के वो बड़े अग्रेसिव थे, उनके अगेंस्ट में है ना। तो रिवोल्यूशनरीज ना इनको बहुत, मतलब इनसे एक वो था ना कि अगर आपको किसी का भय है तो किसका है? तो पीटर स्टॉल्फिन का भय जो है आपके पास यहाँ पे होता है। इसीलिए लिए सीक्रेट पुलिस, जो रशिया की जो सीक्रेट पुलिस थी,
जिसके थ्रू वो लोग रिवोल्यूशनरीज को दबाते थे। और ये गवर्नमेंट में भी जाते थे ना, तो बड़े हैवीली आपके पास यहाँ पे जाते थे, वो कहते हैं ना स्ट्रिक्ट ऑफिसर काइंड ऑफ थिंग, उस तरीके से आपके पास है। तो उसी में से लोग जो है वो फिर इनको आपके पास यहाँ पे असैसिनेट कर देता है। तो इनका गवर्नमेंट में भी आपके पास रोल होता है, रिवोल्यूशनरी को खदेड़ने में, उनका सप्रेस करने में भी इनका काफी ज्यादा रोल होता है। इसलिए रिवोल्यूशनरीज इनके बहुत ज्यादा एंटी आपके पास यहाँ पे जो वो देखने को मिलते हैं। सीक्रेट पुलिस होती है, उनको भी जो है ये आपके पास टाइट करके रखते हैं, उनके भी आपके पास यहाँ पे एंटी होता है। तो लास्ट में इनको जो है वो असैसिनेट कर दिया जाता है। बट ये थी बात इनकी कि अगर कोई सही से इनकी गवर्नमेंट में अगर काम कर भी रहा था ना, तो ये पीटर सॉल्फिन ही था। यस, इनकी अगर जो आपके पास गवर्नमेंट चल रही थी, जो दुम्मा आपके पास चल रहा था, उस दुम्मा में अगर कोई सही से काम कर रहा था, तो वो पीटर सॉल्फिन ही था। बट तो और उसी पीटर सॉल्फिन को मार दिया। जब पीटर सॉल्फिन को मार दिया तो गवर्नमेंट में कोई विजनरी इंसान ही नहीं बचा, कोई ढंग से सोचने वाला ही नहीं बचा। तो फिर आपके पास क्या था, अल्टीमेटली वापस रेवोल्यूशन की तरफ जो है वो जाना ही पड़ेगा। करेक्ट। तो ये चीजें आपके पास यहाँ पे जो वो होती है। तो मैंने यहाँ पे ना लिख रखा है पूरा कि भाई क्या चीज है। सो पीटर स्टॉल्फिन का आपके पास यहाँ पे असैसिनेट कर दिया जाता है 1918 में। इट रिमूव परहैप्स द ओनली मैन हु कुड हैव सेव्ड द मोनार्की। यस, मोनार्की को उस टाइम में जो एक अकेला इंसान जो बचा सकता था, उसको भी क्या किया गया, उसको जो है आपके पास यहाँ पे सरेआम असैसिनेट जो है वो कर दिया जाता है। तो ये पीटर स्टॉल्फिन होते हैं, इनका असैसिनेट जो है वो कर दिया जाता है। तो ये क्या करते हैं, जस्ट अ सेकेंड, हाँ। तो पीटर सॉल्फिन जो है बेसिकली जार के क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर आपके पास यहाँ पे होते हैं, जिनको 1911 के अंदर यहाँ पे ये कीव के ओपेरा हाउस के अंदर एक परफॉर्मेंस देखने के लिए गए थे। तो वहां पे जो है इनको असैसिनेट जो है वो कर दिया जाता है, वहां पे इनको ठाए ठाए जो है वो कर दिया जाता है। क्लियर यहाँ पर। यस। इनको किसने मारा, तो दिमित्री बोग्रो, ये इन्होंने जो है इसको मारा था, दिमित्री बोग्रो। क्लियर। यस सर। ये कौन थे, तो ये आपके पास एक रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट होते हैं। एंड प्लीज ध्यान रखना, सीक्रेट पुलिस के भी इंफॉर्मेंट होते हैं ये। जो रशिया की सीक्रेट पुलिस थी, उसके इंफॉर्मेंट भी आपके पास यहाँ पे होता है, उसके एजेंट भी आपके पास यहाँ पे जो है वो होता है। अब बात आती है इनको मारा क्यों गया, क्यों मार दिया इनको। तो रिवोल्यूशनरी मोटिव्स थे इनके पीछे। रिवोल्यूशनरी मोटिव्स मतलब जो भी रिवोल्यूशन वाले थे, ठीक है, उन लोगों के मोटिव्स थे कि भैया हमको जो है उसको मारना है, तो इसलिए भी उसको मारा गया। प्लस इनके जो रिफॉर्म्स थे, वो ओल्ड ऑर्डर को ना, उनसे बड़ा डर लगता था। ओल्ड ऑर्डर कौन से, मोनार्की। मोनार्की थी, नोबल्स थे, उनको बड़ा डर लगता था। क्यों, क्योंकि सही काम करते थे। करेक्ट। स्ट्रिक्ट थे। रिवोल्यूशनरीज के भी अगेंस्ट हैं, बट सरकार में भी अगर कोई गलत करता है तो उसके भी अगेंस्ट आते थे। तो जो ओल्ड मोनार्की थी, वो भी जो है इनके अगेंस्ट में हो गई थी, और रिवोल्यूशनरी भी जो है इनके अगेंस्ट में हो गए थे। तो ऐसा कहा जाता है कि इनको लेकर के तो एक षड्यंत्र रचा गया था, और उसके बाद इनको जो है वो मरवा दिया गया था। क्लियर। ये चीज आपके पास यहाँ पे होती है। तो इस तरीके से चीजें होती है। तो एक तो ध्यान रखना है सर, इनको क्यों मरवाया गया, तो रिवोल्यूशनरी मोटिव्स थे, प्लस हिज रिफॉर्म्स वर थ्रेटनिंग टू द ओल्ड ऑर्डर, एंड देन पॉसिबल इन्वॉल्वमेंट ऑफ जार्स कोर्ट एंड सीक्रेट पुलिस, जार के कोर्ट के खुद की और इनके सीक्रेट पुलिस का इन्वॉल्वमेंट भी जो है आपके पास यहाँ पे देखने को जो है वो मिल जाता है। तो समझते हैं सर क्या क्या चीजें आपके पास यहाँ पे हुई है। तो सबसे पहला समझते हैं कि सर रिवोल्यूशनरी मोटिव्स जो है ये आपके पास कैसे कारण हो सकता है इनके असैसिनेशन का। तो अगर हम लोग देखें ना, तो रिवोल्यूशनरीज जो थे वो इनसे काफी ज्यादा नफरत आपके पास यहाँ पे जो है वो करते थे। क्यों, क्योंकि ये बहुत हार्डली आपके पास जब भी कोई भी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज होती थी, तो उनके ऊपर बड़े हैश तरीके से आपके पास यहाँ पे जो है वो आते थे। यही थे जिन्होंने रशिया के अंदर आपके पास यहाँ पे मार्शल लॉ आपके पास यहाँ पे सेटअप किया, मिलिट्री ट्राइब्यूनल्स आपके पास यहाँ पे सेटअप किए, एंड ओवरसॉ द एग्जीक्यूशन ऑफ एग्जाइल्स ऑफ द थाउजेंड। द न्यूज यूज्ड इन दीज एग्जीक्यूशंस वाज नेम्ड एज स्टॉल्फिन, क्या है, नेक्टी, यस सर। तो इसलिए रिवॉल्यूशनरीज के लिए कैसे थे, ही वॉज अ सिंबल ऑफ ऑपरेशन एंड स्टेट टेरर। समझ रहे हो। रिवॉल्यूशनरीज जो है स्टफलिन को कैसे देखते थे, एज अ सिंबल ऑफ स्टेट टेरर। इनको एज अ सिंबल ऑफ स्टेट टेरर जो वो देखा जाता था। इसलिए ऐसा सोचा जाता है कि भाई रिवॉल्यूशनरी मोटिव्स की वजह से भी इनको जो है वो असैसिनेट कर जो है वो दिया गया आपके पास यहाँ पे था। उसके बाद अगर यहाँ पे आप देखते हो, तो उनके जो रिफॉर्म्स थे, उनसे ओल्ड ऑर्डर को जो है आपके पास यहाँ पे बड़ा ही डर जो है आपके पास यहाँ पे लगता था। आप समझते हैं ऐसे कौन कौन से रिफॉर्म्स जो है उन्होंने लिए। सो Stolfin was not just a hardliner. He also pushed for bold agrarian reforms. Agrarian reforms है इन्होंने बहुत ज्यादा आपके पास यहाँ पे जो वो लिए। अब देखो agrarian reforms से मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर बताया था ना कि इन्होंने एक जो है पहले से एक टैक्सेशन चलता आ रहा था। उस टैक्सेशन को जो है जो नोबेलिटी को इससे जिससे फायदा मिलता था, उसको ना अलेक्जेंडर के टाइम में, तो उसको जो है आपके पास क्या करता था, इन्होंने जो है वो बंद कर दिया था। क्लियर। तो इससे उन ओल्ड रजीम वाले जो है उनको जो है वो आपके पास यहाँ पे अच्छा जो है वो नहीं लगता है। सो ही ट्राइड टू ब्रेक अप द ट्रेडिशनल कम्युनल लैंड होल्डिंग सिस्टम।
इसको इन्होंने बंद कर दिया। एंड देन क्रिएटेड अ क्लास ऑफ इंडिपेंडेंट फार्मर्स, जिसको कि कुलकास जो है आपके पास यहाँ पे कहा जाता था। अब इसकी वजह से क्या हुआ, तो इसकी वजह से नोबिलिटी जो है वो आपके पास यहाँ पे डर जाती है। हु फियर द लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर द पीजेंट्स, कि भाई ये जो किसान है, इनके ऊपर से तो हमारा जो है वो कंट्रोल ही वो का पूरा जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो हट जाएगा। इस वजह से बोला जाता है कि इनका भी एक हाथ जो है वो हो सकता है इनके असैसिनेशन के अंदर। एंड थर्ड, आपके पास देखा जाता है कि यार इनकी जो सीक्रेट पुलिस थी रशिया की, वो खुद भी जो है वो मिली हुई आपके पास यहाँ पे हो सकती है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि जो दिमित्री बोग्रोव आपके पास है, जिन्होंने इनको का असैसिनेशन आपके पास यहाँ पे किया था, वो खुद इनकी सीक्रेट पुलिस के आपके पास क्या थे, एक एजेंट जो है आपके पास यहाँ पे थे। इस वजह से एक थ्योरी चलती है दैट विद इन द जार्स इनर सर्किल, और जिनको ओखराना हम लोग यहाँ पे बोलते थे, वो खुद चाहते थे कि भाई स्टॉल्फिन का गेम जो है वो तमाम आपके पास यहाँ पे कर दिया जाए। अब ऐसा क्यों, क्योंकि स्टॉल्फिन वॉज गेनिंग टू मच इंडिपेंडेंट पावर्स, इनको बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट पावर्स जो आपके पास यहाँ पे जो है वो मिल रही थी। क्यों, क्योंकि काम कर रहे थे आपके पास यहाँ पे ये। करेक्ट। शुरुआत में मैंने लाइन दिखा ना, ही वॉज द ओनली पर्सन, ये एक अकेले इंसान उस टाइम में ऐसे थे जो कि मोनार्की को आपके पास यहाँ पे उस टाइम में जो है वो बचा पाते थे। तो ऑब्वियसली उनको इंडिपेंडेंट पावर्स थे जो, या फिर जो दूसरे ड्यूज रिस्पॉन्स है वो तो जो है इनको मिलना ही था। क्लियर। एंड वाज पुशिंग फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स आपके पास लाना चाहते थे, विच थ्रेटन द ऑटोक्रेसी एंड द कंजर्वेटिव एलाइट्स। एंड दिस हैज ऑल लेड द हिस्टोरियंस टू बिलीव दैट ही मे हैव बीन एलिमिनेटेड not just by the revolutionaries, but with a silent approval from higher ups who saw him as a risk. क्लियर। तो जब कभी भी आप कंपनी में ऐसा होता है ना कि कहीं आप बहुत अच्छा कर रहे हो, तो हो सकता है कि आपको देख आपको मारने वाले जस्ट कोई रिवोल्यूशनरीज और वही नहीं हो, अपने भी जो है वो हो सकता है। क्लियर। तो इस तरीके से इनके साथ क्या हो जाता है, खेला हो जाता है और इनका असैसिनेशन जो है वो कर दिया जाता है। असैसिनेशन का मतलब होता है, समझे करिश्मा, असैसिनेशन का मतलब समझे, है ना, सीधा। मैंने बंदूक बनाई तो है वहां पे, गोली मार दी गई थी उनको, ठाए ठाए ठाए। ऐसे असैसिनेशन का मतलब मरवा दिया जाता है उनको। ऐसे असैसिनेशन का जिसको इसका मतलब नहीं पता होता ना, उसको ऐसा लगता है ना कोई सम्मान दिया गया होगा, जरूर, है ना, कि कुछ तो सम्मान दिया होगा, दिया गया होगा, असैसिनेट कर दिया गया। मेरे को भी असैसिनेट करना ना, मेरे को मत करना भैया, टचवुड। बड़ा आ जाता है, पता चला कोई दूसरी कोचिंग वाले आए बोले इसको असैसिनेट करो भैया, ये हमारे काम तमाम करेगा, है ना। हाँ। तो असैसिनेशन का मतलब जब होता है ना, हाँ, अरे एनकाउंटर इज अ डिफरेंट थिंग, एनकाउंटर वो अलग है। क्लियर। नाथूराम गोडसे ने गांधी जी का क्या किया था, असैसिनेशन, है ना। यस। गांधी परिवार से एक और का असैसिनेशन किया गया था ना, किसका किया गया था, बताओ, राहुल गांधी परिवार से किसका किया गया था, हाँ जी, मैडम का, और राजीव गांधी, यस। तो इसीलिए पहले कहते हैं कि भाई, इसीलिए आपको पता है उस टाइम थ्योरी चली थी जब ये कांग्रेस लास्ट टाइम जीती थी, एंड राहुल गांधी को जो है आपके पास पीएम बनाने वाले थे, तो उसके बाद बोला गया था कि नहीं तुम मत बनो, तुमको असैसिनेट कर देंगे। इसलिए बाद में फिर एक थ्योरी चलती है ये, कि मनमोहन सिंह को इसलिए फिर बाद में जो है वो पीएम बनाया गया था। इट्स अ थ्योरी, है ना, ज्यादा बिली बिली मत करना इसके ऊपर, क्या है क्या है, ऐसे बातें चलती है। और बातों का क्या है ना। हाँ सर, चार्ल्स निकोल सेकंड से एक ही बात सीखनी, क्या सीखनी सर, कि कस्में वादे बातें हैं, बातों का क्या, तो करते रहते हैं। Assassination is killing based on conspiracy. Encounter is killing based on current moment. क्या बात है। वैसे जो वो उसको उड़ाया जाता है वो भी कॉन्स्पिरेसी होती है, एनकाउंटर पुलिस वाले सब मिल करके जाते हैं, आज इसका गेम करना है। चलिए, गुड वन। तो आगे देखते हैं, ये समझ आया पूरा स्टाइलिन का इसका है ना, इनका पूरा खेल समझ आया, स्टॉल्फिन का। ये स्टॉल्फिन क्लियर सभी को, स्टॉल्फिन क्यों मारा गया। चलिए आगे समझते हैं। सो इन सब की वजह से हुआ क्या, अगर इसको मार दिया तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ। इम्पैक्ट आपके यहाँ पे ये था कि भाई रिवोल्यूशनरीज को डर किससे लगता था, सर स्टॉल्फिन से, वो डर खत्म हो गया। मोनार्की को लास्ट तक कौन बचा सकता था, सर स्टॉल्फिन बचा सकता था, वो लेयर भी चली गई। तो अब क्या होगा, अब ऑब्वियसली रिवोल्यूशन होगा आपके पास। अब जो है जोरों शोरों से रिवोल्यूशन आपके पास यहाँ पे जो है वो
हो जाएगा। सो हिज डेथ एंडेड एनी रियल चांस ऑफ मॉडरेट रिफॉर्म इन जारिस रशिया, कि भैया आप कोई रिफॉर्म विफॉर्म नाम की कोई भी चीज जो है वो हो ही नहीं सकती। Tsarist regime lost its most capable and reform-minded minister, वो भी खत्म हो गया। And Russia slid further toward revolutionary chaos, eventually exploding in 1970। तो वो कहते हैं कि जो सपोर्ट था वो भी गया, जिसका डर था वो भी गया, तो लास्ट में क्या होना था, लास्ट में तो फिर अब चीजें खराब आपके पास यहाँ पे होनी है, तो रिवोल्यूशन जो है आपके पास यहाँ पे हो जाता है। तो वो ऐसे ही मरे, ये सारे टिंकू पिंकू सिंकू सब लोग ना बस बंदूकें लेके आ गए, अब हम करेगा रिवोल्यूशन, अब हम करेगा रिवोल्यूशन। भैया फोटो लगी मुझे, मैंने लगता ही मेरे कहा नोट्स में लगाएंगे ये तो। यस, ऐसे चिंकू पिंकू टिंकू सारे ही आ गए बंदूकें ले लेकर के कि अब हम करेगा रिवोल्यूशन, अब हम करेगा रिवोल्यूशन। यस, तो ये चीज आपके पास होती है। तो अब रिवोल्यूशन होने वाला था, गवर्नमेंट हैविली रिप्रेशन आपके पास यहाँ पे करती है। यस, अब हम वापस वो रीजंस देख रहे हैं ना, बीच में मैंने सॉल्फिन के मरने वाली कहानी जो है ना, इनके असैसिनेशन वाली कहानी जो आपको यहाँ पर समझा दी थी। अब फिर से रिवोल्यूशनरी देखते हैं कि भाई रिवोल्यूशन क्यों हुआ था, लेट व्हाट रिलेट टू द रूल्स। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने सीक्रेट पुलिस आपके पास यहाँ पे बनाई थी, क्यों, रिवोल्यूशनरीज को आपके पास यहाँ पे देखने के लिए। फिर इन रिवोल्यूशनरीज को सप्रेस करने के लिए आपके पास ब्रूटल मेथड्स जो वो यूज किए जाते थे। इवन ज्यूज को तो जो है आपके पास यहाँ से रशिया से जो है वो डिपोर्ट ही आपके पास यहाँ पे जो है वो कर दिया गया था। तो जो रशिया में उस टाइम में जो मेन कम्युनिटी थी, तो पीजेंट कम्युनिटी थी, एक इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे और एक इंटेलिजेंसिया थे आपके पास थे। इनमें से कईयों को तो जो है आपके पास यहाँ पे एलिनेटेड कर दिया गया था कि भैया तुम ना बाहर ही चले जाओ, तड़ीपार हो जाओ यहाँ से, है ना। यस सर, तो तड़ीपार कर दिया गया था इनको, यहाँ से बाहर ही निकाल दिया गया था आपके पास यहाँ पे। एंड इन सबसे अगर यहाँ पे देखते हैं तो सब लोग ही फिर जिन जिन को बाहर कर दिया गया था वो सब बाहर जाके टीम बना लेते रहे, और सब लोग यूनाइट हो गए आपके पास यहाँ पे किसके अगेंस्ट में, तो जार के अगेंस्ट में जो है सब लोग आपके पास यहाँ पे यूनाइट जो है वो हो जाता है। क्लियर यहाँ तक सभी को, क्या हुआ कि सर रिवोल्यूशन हो रहा है, तो रिवोल्यूशन होता है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, सीक्रेट पुलिस बना रही है एंड हैविली सप्रेस कर रही है लोगों को, हैविली सप्रेस। ज्यूस को खदेड़ के दिया गया था। तीन सेक्शन है आपके पास यहाँ पे रशिया में, कौन कौन, एक तो पीजेंट्स थे, इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे और एक इंटेलिजेंशिया थे। यस, पीजेंट्स और इंडस्ट्रियल वर्कर्स एंड देन इंटेलिजेंशिया, उन तीनों को ही तड़ीपार कर दिया गया था। यस, देवर एलिनेटेड। उसके बाद ये जब इनको सबको तड़ीपार कर दिया, बाहर कर दिया, तो ये लोग बाहर जाके इन्होंने गुट बना लिए, सब लोग यूनाइट हो गए किसके अगेंस्ट में, जार के अगेंस्ट में जो है आपके पास यहाँ पे यूनाइट जो है वो हो जाता है। आगे समझते हैं आपके पास क्या होता है। अब क्या हुआ कि जिनके भी बीच में मनमुटाव थे वो भी एक हो गए। सो मतलब जो रिवोल्यूशनरी पार्टीज थी वो आपके पास यहाँ पे एक हो गई। जो बॉल्शेविक्स थे, मेंशेविक्स थे, इन्होंने भी जो है आपस में क्या कर दिया, बोले हम सब दोस्त हैं, हम सब भाई भाई हैं। ये भी सारे के सारे एक साथ जो है आपके पास यहाँ पे आ गए। इन्होंने जो भी अपने डिफरेंसेस थे वो सारे के सारे आपके पास जो है वो मिटा लिए, और सब लोगों ने अपने हाथ मिला लिया कि अब तो जो है जार, अब तो अब आतामाजी सटक ली, ये जो है वो चीज कर दी उन्होंने। तो जार के जो है वो दिन आपके पास यहाँ पे फिरने जो है वो लग जाते हैं। क्लियर सभी को। इंडस्ट्री में देखते हैं तो इंडस्ट्री में आपके पास यहाँ पे अनरेस्ट जो है वो आ जाता है। अब देखो इंडस्ट्री अनरेस्ट आपके पास क्या है, एकमात्र हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन देखा, हमने अमेरिकन रिवॉल्यूशन देखा ना, कहीं पे भी हमने जो भी इन्वॉल्वमेंट ना इंडस्ट्रियल वर्कर्स का, इस तरीके का इन्वॉल्वमेंट नहीं देखा जैसा रशिया में देखने को मिलता है। रशिया में क्या है, यूनियंस बनने लगी, वर्किंग यूनियंस पूरी की पूरी, और इन्होंने ना एक ही सिस्टम अपनाया कि हम सबका पैसा इनकी जेब में जाता है, और ये सारा पैसा इनकी जेब में क्यों जाता है, क्योंकि हम काम करते हैं। अगर हम काम ना करें तो इकोनॉमिकली इनकी कमर टूट जाएगी। यह सबसे बड़ा क्या है, यही है, सबसे बड़ा हथियार यही है। तो जैसे ही इनकी बात कुछ नहीं मानी जाती थी ना, ये लोग सीधा बोलते थे काम बंद, मजदूर एकता जिंदाबाद, काम बंद, और एकदम से सारे के सारे स्ट्राइक के ऊपर आ जाते थे। तो वो जो टाइमलाइन चली ना 1912, 1913, 1914, उस टाइम में एक एक दो दो स्ट्राइक नहीं देखने को मिली, हजारों स्ट्राइक। कोई भी फैक्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री देख लो, स्ट्राइक आए दिन स्ट्राइक। 2000 स्ट्राइक्स एक साल में, 3-3 हजार स्ट्राइक्स एक साल में, 1914 के टाइम में तो 4000 स्ट्राइक्स एक साल में। स्ट्राइक के ऊपर स्ट्राइक होती जा रही है। अब जैसे ही स्ट्राइक होती है, गवर्नमेंट इधर से आके रिप्रेस करती है। अब इधर से गवर्नमेंट मार रही है तो बोलेंगे भैया तुम तो हमें मार रहे हो, रिवोल्यूशनरीज और भड़काते हैं। क्लियर। काम करने जाओ कोई मुनाफा नहीं मिलता तो रिवोल्यूशनरीज आपको भड़काते हैं। तो इस तरीके से रिवोल्यूशनरीज आइडियाज आपके पास बहुत ज्यादा प्रोपोगेट हुए हैं। और ये जो इंडस्ट्रियल वर्कर थे ना, इनको यूज किया गया, बॉल्शेविक्स ने इनको यूज किया कि इनको जो है वो सिखाओ कि भैया सोशलिज्म चलना चाहिए ना, तुम्हारी मेहनत है आपके पास यहाँ पे, तुम्हारी मेहनत के साथ की वजह से जो है ये सब लोग इतना कमा रहे हैं, तो रिसोर्सेज क्यों सिर्फ लैंडलॉर्ड के पास ही हैं, वो तो सारे के सारे बंटने चाहिए। यस, सोशलिज्म वाला।
एक प्रोपेगेंडा जो है आपके पास यहाँ पे पूरा का पूरा चला जाता है। और इन इंडस्ट्रियल वर्कर्स को बॉल्शेविक्स जो होता है ना, बॉल्शेविक्स इन इंडस्ट्रियल वर्कर्स को टारगेट करता है। बोले इनको अपने धांसे में लो, इनको जो है वो सिखाओ, इनको जो है वो भड़काओ, और इनको भड़का भड़का करके जो है ये लोग क्या कराते हैं, स्ट्राइक्स आपके पास यहाँ पे जो है वो कराते हैं। तो ये चीजें आपके पास यहाँ पे जो है वो चलती है। तो क्या क्या चीजें होती है देखते हैं आपके पास यहाँ पे, कि गवर्नमेंट प्रोग्राम जो आपके पास थे रिफॉर्म्स के, वो रिफॉर्म के क्या हो गए, वो जो भी उनका ऑब्जेक्टिव था उसको जो है वो मीट ही आपके पास यहाँ पे नहीं कर पाया। इस वजह से आप देखते हो तो यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्राइक्स होती है, बहुत ज्यादा अनरेस्ट आपके पास होता है। कब? 1912 से लेकर के 1914 के रिस्पेक्ट में आपके पास यहाँ पे। तो 1912 का आपके पास यहाँ पे टाइम था, और लेना गोल्ड फील्ड्स आपके पास थी साइबेरिया के अंदर। यहां पर आप देखते हो तो जब यहाँ पे स्ट्राइक करी गई थी, तो उस टाइम में 270 स्ट्राइकिंग गोल्ड माइनर्स को आपके पास यहाँ पे शूट कर दिया गया था। अब आप सोचो ये कितना बड़ा इवेंट है। इस इवेंट को रिवोल्यूशनरीज कितना ज्यादा फिर आपके पास यहाँ पे जो है वो भड़काएंगे। तो 1912 में आप यहाँ पे देखते हो तो करीब 2000 स्ट्राइक्स आपके पास यहाँ पे होती है। 1913 में आप देखते हो तो 2400 स्ट्राइक्स आपके पास यहाँ पे होती है। 1914 में देखते हो तो 4000 स्ट्राइक्स आपके पास यहाँ पे जब होती है। दीज आर द नंबर्स ऑफ द स्ट्राइक्स बिफोर द वर्ल्ड वॉर वन, के वर्ल्ड वॉर वन से पहले आपके पास यहाँ पे कितनी ज्यादा स्ट्राइक्स आपको यहाँ पे देखने को जो है वो मिलती है। इवन माइनर इंप्रूवमेंट्स जो है आपके पास यहाँ पे वर्किंग कंडीशन के लिए जो है आपके पास यहाँ पे जो लिए गए थे, वो क्या थे, वो जो पूरे 1905 के जो ग्रीवांसेस थे उनको मीट करने के लिए कैसे हैं, काफी जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो नहीं होता है। तो इस तरीके से बहुत ज्यादा स्ट्राइक्स आपके पास यहाँ पे होती है, इंडस्ट्रियल अनरेस्ट आपके पास यहाँ पे हो जाता है। और इन सब के चलते आपके पास क्या होता है, तो आपके पास हो जाता है अक्टूबर रिवॉल्यूशन 1917 पे। क्लियर सभी को यहाँ तक? तो आप समझते हैं कि सर अक्टूबर रिवॉल्यूशन के अंदर आपके पास यहाँ पे चीजें क्या क्या होती है। रीजन सबको समझ आया? रीजंस क्लियर? क्लियर सभी को रीजंस? यस सर, चलिए गुड। अब जो है इससे आगे की तरफ जो है वो देखते हैं। चलिए गुड। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि अक्टूबर रिवॉल्यूशन आपके पास यहाँ पे क्या था, किस किस तरीके से इवेंट्स आपके पास यहाँ पे जो होगा। तो सबसे पहले एक्सपेक्टेशंस आफ्टर द फॉल ऑफ जार। जार का जो है आपके पास यहाँ पे एंड जो है आपके पास जो है वो आपके पास फरवरी रिवॉल्यूशन के अंदर ही जो है इसके जार का एंड तो आपके पास यहाँ पे जो वो हो गया था। तो रशियन होप फॉर द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी, कि भाई ऑटोक्रेसी का जो है आपके पास यहाँ पे एंड हो जाएगा। एंड दे वांटेड कि एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाई जाए अंडर एक इलेक्टेड पार्लियामेंट, दुमा के अंडर में आपके पास यहाँ पे जो हो जाता है। तो आपके पास एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट आपके पास यहाँ पे बनाई जाती है। बट क्या ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट आपके पास कुछ डिलीवर डिलीवर कर पाएगी? नहीं, ये भी जो है वो कुछ डिलीवर आपके पास यहाँ पे कर जो है वो नहीं पाती है। सो दुमा सेटअप अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट। एंड प्रिंस, ये प्लीज नाम याद रखना, प्रिंस जॉर्ज लोव आपके पास ये तो है ना, लोव लोव, जॉर्ज लोव। ये जो है आपके पास यहाँ पे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो है वो बनते हैं। क्लियर? जॉर्ज लोव जो है आपके पास यहाँ पे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो है आपके पास यहाँ पे बनते हैं। बट आपके पास देखते हो तो ये जो पार्लियामेंट्री प्रोविजनल प्रोविंशियल गवर्नमेंट आपके पास यहाँ पे बनाई जाती है, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके पास यहाँ पे जो आ जाती है। ये पीस है, स्टेबिलिटी है, लैंड रिफॉर्म्स है, ये कुछ भी जो है आपके पास यहाँ पे ला ही नहीं पाया। प्लस रशिया का कंटिन्यूस इन्वॉल्वमेंट आपके पास चलता है वर्ल्ड वॉर वन के अंदर, जिसकी वजह से पब्लिक एंगर आपके पास यहाँ पे आ जाता है बहुत ज्यादा। इकोनॉमिक क्राइसिस जो चल रहा था, जो फूड शॉर्टेज चल रही थी, जो वर्कर अनरेस्ट आपके पास चल रहा था, उसको भी ये लोग एड्रेस जो है आपके पास यहाँ पे नहीं कर पाए। अथॉरिटी आपके पास यहाँ पे नहीं थी। पावर जो है आपके पास यहाँ पे शेयर किया जाता था, है ना, सोवियत यानी जो वर्कर काउंसिल थे उनके बीच में, एंड प्रोटोकनिस्ट सोवियत के बीच में। तो ये लोग कोई डिसीजन वगैरह ले जो है आपके पास यहाँ पे पा नहीं पाते हैं। तो जो आपके पास ये जॉर्ज वो प्राइम मिनिस्टर थे, इनको फिर बाद में रिप्लेस कर दिया जाता है। और इनको रिप्लेस करके आपके पास कौन आता है? अलेक्जेंडर केरेंस्की। ये ध्यान रखना, जुलाई 1917 के अंदर इनको रिप्लेस करके आपके पास कौन आता है? अलेक्जेंडर केरेंस्की। ये नाम याद रखना। एक तो जॉर्ज लो, उसके बाद इनको रिप्लेस करके आता है अलेक्जेंडर केरेंस्की। अलेक्जेंडर केरेंस्की। यस, अलेक्जेंडर केरेंस्की जो है आपके पास यहाँ पे आ जाता है। अब आगे की चीजें देखो। तो कंटिन्यूड पार्टिसिपेशन इन वर्ल्ड वॉर वन, वर्ल्ड वॉर वन में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो इसकी वजह से एक तो क्या हो रहा है आपके पास, फूड शॉर्टेज है, एंड इकोनॉमिक लॉस है, प्लस पीपल लॉस है। ये सारी चीजें हैं आपके पास। सो डिस्पाइट हैवी लॉसेस द गवर्नमेंट चूज टू स्टे इन द वॉर, कि हम तो जो है भैया लड़ाई जो है वो लड़नी ही पड़ेगी। एंड दिस डिसीजन लॉस्ट पॉपुलर सपोर्ट अमंग द वॉर वेरी पीपल। तो लोगों ने सपोर्ट जो है यहाँ से आपके पास यहाँ पे खींच लिया। फिर डिले इन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली इलेक्शन, कॉन्स्टिट्यूशन के असेंबली इलेक्शन में आपके पास यहाँ पे डिले हो जाता है। जो लैंड रिफॉर्म्स लेने थे, उन लैंड रिफॉर्म्स में भी आपके पास क्या है, फेलियर आपके पास आ जाता है। एंड देन राइज ऑफ सोवियत, यानी जो गवर्नमेंट सॉरी जो यूनियंस आपके पास जो बन रही थी, उन सब का राइज जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो हो जाता है। यस, वर्किंग यूनियंस वगैरह। सो प्रोटोग्रे क्या है, हाँ, पेट्रोग्राड सोवियत एंड अदर इमर्ज्ड इन की सोसाइटी सिटीज। Power was shared between the provincial government and the Soviets, and Soviets ordered soldiers to obey only them.
कि सिर्फ और सिर्फ हमारे ऑर्डर्स ही जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो आपको मानना है। अब जब आप सिर्फ हमारे ऑर्डर ही मानोगे, सिर्फ सोवियत के ऑर्डर ही मानोगे, तो भैया गवर्नमेंट की पोजीशन वीक हो गई कि नहीं हो गई? यस। गवर्नमेंट का मिलिट्री के ऊपर से कंट्रोल ही आपके पास यहाँ पे वीक जो है वो आपके पास यहाँ पे हो जाता है। एंड फिर सोने के ऊपर सुहागा, लेनिन जो है आपके पास यहाँ पे वापस आ जाता है। सो रिटर्न ऑफ लेनिन आपके पास हो जाता है, और वो फिर आपके पास यहाँ पे लाते हैं अप्रैल थीसिस। सो लेनिन रिटर्न इन अप्रैल 1917 विद जर्मन हेल्प आपके पास यहाँ पे आते हैं। एंड इन हिज अप्रैल थीसिस उन्होंने कहा ही रिजेक्टेड सपोर्ट टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, कि भैया प्रोविंशियल गवर्नमेंट का सपोर्ट जो है वो क्या कर दो, खत्म जो है आपके पास यहाँ पे कर दो। अब देखो गवर्नमेंट के हाथ में मिलिट्री तो वैसे ही थी नहीं, सपोर्ट करने के लिए भी आपके पास लेनिन ने जो है आपके पास यहाँ पे मना कर दिया। तो इस वजह से क्या हो गया, ऑल पावर टू द सोवियत, सारी की सारी पावर आपके पास यहाँ पे सोवियत के हाथ में जो है आपके पास यहाँ पे आ जाती है। एंड फिर इन्होंने कहा कि रशिया को अब WW1 है ना, वर्ल्ड वॉर 1 से जो है बाहर आपके पास यहाँ पे आ जाना चाहिए। फिर आपके पास होता है कॉर्निलॉव अफेयर आपके पास। तो जनरल कॉर्निलॉव सॉ बोल्शेविक्स एज अ थ्रेट एंड मूव ट्रूप्स टुवर्ड पेट्रोग्राड। तो इन्होंने क्या किया, वहां की तरफ आपके पास यहाँ पे जो वो ट्रूप्स है ना, सोल्जर्स को आपके पास भेज दिया। सोल्जर्स म्यूटिनेटेड एंड केरेंस्की अरेस्टेड कॉर्निलॉव। एंड द इंसिडेंट आपके पास होता है वीकन द गवर्नमेंट फर्दर, गवर्नमेंट को यहाँ से और भी ज्यादा आपके पास वीक आपके पास हो जाती है। और इससे बोल्शेविक्स को क्या मिलता है, और ज्यादा पॉपुलैरिटी मिलती है। एंड फिर बोल्शेविक्स क्या कर देते हैं, कोप करके जो है पूरी की पूरी सत्ता अपने हाथ में जो है आपके पास यहाँ पे ले लेते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से अगर आप यहाँ पे देखते हो तो कैसे 1905 के अंदर जार कम्युनिटी वीक हुई, बट सॉरी मोनार्कीज वीक हुए, बट उन्होंने दुमा बनाएंगे, लैंड रिफॉर्म्स लेंगे, तुम्हारी कंडीशन सही करेंगे, ये सोच करके एक बार की स्थिति अपनी वापस संभाल ली। बट उसके बाद ये वर्ल्ड वॉर 1 और ये ऐसे मेजर इवेंट्स हुए, यस, पॉपुलेशन ब्लूम, ये सारा इतना मेजर इवेंट हुआ कि इन सब की वजह से आपके पास क्या है, जार कम्युनिटी मतलब इनको फिर से रिवॉल्यूशन जो है वो देखने को मिलता है। बट कौन सा वाला, फेब्रुअरी वाला। फेब्रुअरी वाले के थ्रू जार कम्युनिटी एंड हो जाएगी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाई जाती है। यस, वो आपके पास प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। फिर उनको भी हटा दिया जाता है आपके पास, फिर केरेंस्की आपके पास यहाँ पे आते हैं। बट वो भी जो पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स उनको लेने थे, वो रिफॉर्म्स यहाँ पे ले नहीं पाते हैं। यस, एंड उनको जो पावर है वो कैसी लेनी पड़ती है, पावर शेयर करनी पड़ती है सोवियत के साथ में। तो एक तरफ तो दुमास भी हैं और एक तरफ सोवियत भी हैं, जो दोनों पूरे एरिया को कंट्रोल कर रहे हैं। बट जो सोवियत्स आपके पास ये धीरे धीरे पूरा का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेती है। मिलिट्री को कह देती है कि इनको जो है वो सपोर्ट आपके पास यहाँ पे गवर्नमेंट को सपोर्ट जो है वो मत करो। क्लियर? तो इस तरीके से आप देखते हो, तो जार से आपके पास पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स मतलब दुमास आपके पास आए, इलेक्टेड गवर्नमेंट आपके पास आई तो सही। फिर बोल्शेविक्स ने पूरा का पूरा तख्ता पलटी आपके पास वापस करके वो जो है आपके पास यहाँ पे पावर में आ जाता है। क्लियर है यहाँ तक? यस। तो ये आपके पास होता है रशियन रिवॉल्यूशन में। चलिए आगे समझते हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर द सिग्निफिकेंस। तो अब देखो हमने जो समझना था ना, कहानी आपके पास यहाँ पे पूरी हो चुकी है। अब हमको देखना है सर यहाँ से क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस आप देखते हो तो आपके पास यहाँ पे क्या क्या चीजें आती है। एक तो इसके क्वेश्चन आते हैं, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट, क्यों हुआ रिवॉल्यूशन। तो उसके रीजंस हम 2 दिन से रट ही रहे हैं, पूरा याद हो गया हमको। उसके बाद अब आपके पास आएगा क्वेश्चन, एक तो इसका सिग्निफिकेंस का, एक आता है क्वेश्चन इसके इम्पैक्ट का। यस, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस एंड देन व्हाट आर द इम्पैक्ट्स। तो सिग्निफिकेंस को समझते हैं कि रशियन रिवॉल्यूशन की सिग्निफिकेंस जो आपके पास यहाँ पे क्या थी। तो इन डेप्थ में मैंने यहाँ पे आपके पूरा का पूरा आंसर ही जो है वो प्रिपेयर करके रखा हुआ है। यस, आपके लिए मेंस में आपको क्या आंसर लिखना है, तो पूरा का पूरा आंसर ही जो है आपके लिए मैंने यहाँ पे प्रिपेयर करके रखा है। सो फर्स्ट सक्सेसफुल कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो ये हो जाता है। फिर आप देखते हो, क्योंकि रशियन रिवॉल्यूशन वाज द फर्स्ट सक्सेसफुल एप्लीकेशन ऑफ द मार्क्सिस्ट थ्योरीज एंड इट डेमोन्स्ट्रेटेड दैट कम्युनिकेशन इन प्रैक्टिस, कि भाई कम्युनिकेशन को भी प्रैक्टिस, कम्युनिज्म को भी प्रैक्टिस में जो है आपके पास यहाँ पे लाया जाता है। ग्लोबल इन्फ्लुएंस आपके पास यहाँ पे आ जाता है, सबको लगता है कि हाँ भाई कम्युनिज्म का आइडिया, मार्क्स का आइडिया, ये सब कुछ जो है वो चलाया जा सकता है। सोशल रिफॉर्म्स उस अर्ज के उस कहते हैं कि उस लाइन के ऊपर, मार्क्सिस्ट लाइन के ऊपर जो है आपके पास यहाँ पे लिए जा सकते हैं। तो यूरोप है, एशिया है, लैटिन अमेरिका है, वहां पे सबकी जो है इसकी सोशलिज्म की वेव जो है वो चल जाती है। फिर आपके पास ये लड़ाई स्टार्ट हो जाती है आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट किसका, कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म का। तो ये आइडिया जो है इनके बीच का कॉन्फ्लिक्ट आपके पास यहाँ पे जो वो होने लग जाता है, जिसकी वजह से आप देखते हो तो वर्ल्ड वॉर 1 2 एंड क्या आता है आपके पास, कोल्ड वॉर वगैरह, ये सारी चीजें आपके पास होती है। देन इंटरनेशनल आइसोलेशन ऑफ सोवियत रशिया, रशिया को जो है बिल्कुल ही क्या कर दिया गया, इंटरनेशनली आइसोलेट कर दिया गया कि भैया यहाँ से जो आइडिया आ रहे हैं ना वो बड़े ही बेकार है, ये सही, इनको आइसोलेट कर दिया। सो वेस्टर्न पावर्स रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज कम्युनिस्ट रशिया अंटिल 1933। यूएसएसआर वाज एक्सक्लूडेड फ्रॉम ग्लोबल डिप्लोमेसी फॉर ओवर अ डिकेड। एक दशक तक ये जो है इनको डिप्लोमेसी से जो है आपके पास यहाँ पे बाहर ही जो है वो रखा गया था।
फिर आप देखते हो तो आपके पास यहाँ पे रशियन सिविल वॉर जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। सो आफ्टर द रिवोल्यूशन अ ब्लडी सिविल वॉर ब्रोक आउट बिटवीन द रेड्स। रेड्स कौन थे? एक तो बोल्शेविक्स और कम्युनिस्ट आपके पास थे, और एक होते हैं व्हाइट्स। ये कौन है? ये मोनार्किस्ट हैं, कंजर्वेटिव्स हैं, फॉरेन पावर्स जो थी जिनका रशिया में इन्फ्लुएंस था, उन सबके बीच में रेड्स वर्सेस व्हाइट्स का जो है आपके पास में, इनके बीच में आपके पास एक ब्लडी सिविल वॉर जो है आपके पास स्टार्ट हो जाता है। देन इन सबका इम्पैक्ट आपके पास इसी की वजह से आपके पास क्या पड़ा, हिटलर का भी राइज आपके पास यहाँ पे होता है। सो फियर ऑफ कम्युनिज्म इन यूरोप एडेड हिटलर्स राइज इन टू पावर इन जर्मनी। ये हम ऑलरेडी बहुत अच्छे से जो है वो पहले ही पढ़ चुके हैं। सो वेस्टर्न डेमोक्रेसीज सॉ हिटलर एज अ बफर अगेंस्ट कम्युनिस्ट एक्सप्लोशन। यस, तो इधर तो देखो वेस्टर्न पार्ट है आपके पास पूरा का पूरा, इधर आपके पास ये रशिया का पार्ट है, बीच में आपके पास ये जर्मनी और पड़ता है। तो इधर इन्होंने देखा कि भैया हिटलर जो है ना, इसको एज एन बफर की तरह यूज करते हैं। तो इन्होंने हिटलर को जो है वो राइज होने दिया कि ठीक है भैया, ये जो है कुछ भी अगर चीज आई तो ये जो है संभाल लेगा। इनको जो है वो राइज होने दिया, इसी वजह से हिटलर इतना आसानी से आपके पास क्या है, राइज भी जो है वो कर गया। उन्होंने वो पूरा प्रोपोगेंडा चलाया and सब कुछ हम इन डेप्थ के अंदर जो है वो देख चुके हैं हम लोग पूरा का पूरा। देन आप देखते हो तो आपके पास एक पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट चलती है। सो वेस्टर्न पावर्स अपीज नाजी जर्मनी पार्शियली ड्यू टू, क्यों? एक तो कम्युनिज्म का पावर था इसलिए उन्होंने नाजी जर्मनी को जो है वो अपीज किया। एंड देन अ डिजायर टू यूज जर्मनी एज अ काउंटर वेट, मतलब बफर की तरह यूज करना। उसके लिए जो है इसको था कि भैया ये जो है हम काउंटर स्टेट की तरह जो है वो यूज करेंगे। तो ये आपके पास सिग्निफिकेंस होती है। सिग्निफिकेंस के लिए अगर आपके पास क्वेश्चन आए तो ये सारी चीजें जो आपको इसमें लिख देनी है। क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन? लिख देंगे ये सारा? क्लियर? देखो कहानी पूरी अपन पढ़ चुके हैं, अब उसको कैसे लिखना है बस मैं वो बता रहा हूँ। डन? आगे समझते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द अचीवमेंट्स एंड इम्पैक्ट ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन, कि इसके अचीवमेंट क्या थे, इसके इम्पैक्ट क्या था। तो सबसे बड़ा अचीवमेंट अगर आपको यहाँ पे इस बात का लिखना है ना, सबसे बड़ा अचीवमेंट यही है कि सर कम्युनिज्म का एस्टैब्लिशमेंट हो गया। कम्युनिज्म का, मार्क्सिस्ट कम्युनिज्म का, मार्क्सिस्ट सोशलिज्म का एस्टैब्लिशमेंट हो गया, ये उसका सबसे बड़ा अचीवमेंट है। क्योंकि और कहीं पे भी जो है आप लोग यहाँ पे देखते हो तो ये सारी चीज ये जो है वो नहीं हुई थी। सो क्या आपके पास होता है, आप लोग इसमें अचीवमेंट और इम्पैक्ट में क्या क्या लिखोगे, तो ऑटोक्रेसी एंड एरिस्टोक्रेसी का आपके पास यहाँ पे एंड हो जाता है। फिर आप देखते हो तो यूएसएसआर का फॉर्मेशन आपके पास हो जाता है। यस, द ज़ारिस्ट एम्पायर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, USSR, based on the socialist ideas, from each according to his capacity to each according to his work। सर ये लाइन ना कुछ समझ नहीं आई बेटा, ये लाइन ना मैं तुम्हें समझा भी नहीं सकता। इस लाइन को समझने के लिए तुमको PSIR वाला नॉलेज चाहिए। जिन जिन लोगों का PSIR ऑप्शनल है उसको ये लाइन बहुत अच्छे से अभी तक समझ में आ गई होगी। यस, आ गई कि नहीं आ गई? कौन कौन है PSIR वाले, उन सबको समझ में आ गई बताओ? यस और नो? प्रियंका कह रही है सोवियत यूनियन एंड वर्कर यूनियंस आर सेम, क्या बात है? कैसा? PSIR वाले समझ आइए लाइन, फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज कैपेसिटी एंड ईच अकॉर्डिंग टू हिज वर्क। PSIR स्टूडेंट्स, क्या ये लाइन आपको समझ में आई? यस? नहीं समझ आया अभी तक? PSIR वाले हैं, याद है कि है यहाँ पे? नहीं है? PSIR PSIR PSIR। योगेंद्र, नहीं आया समझ में ये लाइन? संध्या? नो सर, नहीं आया समझ में? आपको याद है मैंने एक बार क्लास में बताया था कि ये बोला गया कि आप एक बार सारे रिफॉर्म सब में बांट दो। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये RRR मूवी में जो अजय देवगन बोलते हैं ना कि हथियार खुद अपनी जंग ढूंढते हुए आएंगे, वो वाला इम्पैक्ट आएगा। कि रिसोर्सेज आप सबके पास बांट दो, उसके बाद वो रिसोर्स खुद जो जितना काम कर रहा होगा, जो जितना अच्छे से काम करेगा उसके साथ पास में वो रिसोर्स खुद अपने आप से अलोकेट हो जाएंगे, मेहनत के अकॉर्डिंगली, उसके डिजर्विंग के अकॉर्डिंगली। यस, याद आ रहा है नहीं आ रहा? वो लाइन है ये। क्लियर? भाई मार्क्सिस्ट सोशलिज्म यही तो था कि सब में बांट दो, सबका सब में बांट दो। और उसके बाद आप देखोगे तो क्या आ जाएगा कि फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज कैपेसिटी, कि जिसको जिसकी कैपेसिटी वो अपना उतना अपने आप अचीव कर लेगा। एंड ईच अकॉर्डिंग टू हिज वर्क, कि उसको उसके काम के अकॉर्डिंगली फिर अपने आप ही मिल जाएगा और चीजें क्या हो जाएगी, रीशेप हो जाएगी अपने आप से ही। अभी जो एक सरप्लस बिल्कुल एक मुट्ठी भर लोगों के हाथ में सब कुछ हो गया है, उसको क्या करो, सबके पास में एक बार बराबर बांट दो सबके पास।
उसके बाद लोग अपना जो जितना काम कर रहा है, जो जिसके अकॉर्डिंगली काम कर रहा है, जो जितनी मेहनत कर रहा है, वो अपने आप उसके पास सब सेटल डाउन हो जाएगा। ये पढ़ा था हमने। क्लियर, याद आ रहा है? यस। गुड वन। संध्या याद आया नहीं आया? पल्लवी याद आया? गुड वन। देखा था ना, मार्केट वाला एग्जांपल हमने लेकर के देखा था। गुड वन, गुड वन, गुड वन। ये वो लाइन आपके पास होती है, फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज कैपेसिटी एंड ईच अकॉर्डिंग टू हिज वर्क। देखो इसमें क्या होता है कि भाई ये रिसोर्सेज हैं। अभी तो क्या है कि जितने भी स्टेट के पास रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज के ऊपर जो है दो तीन लोगों का ही जो है आपके पास है ना, जो बुर्जुआरीज हैं, उन्हीं का पूरा कंट्रोल है। और बाकी जो सोनू मोनू वगैरह पूरी की पूरी जनता है, वो सब खड़े खड़े सिर्फ यहाँ पे काम करती है, मगर इसका पूरा फायदा इनके पास जाता है। तो ये क्या बोलते हैं, सोशलिज्म वाले क्या बोलते हैं कि एक काम करो, ये सारे रिसोर्सेज आप एक बार के लिए अवेलेबल कर दो सबको ही, सबको अवेलेबल कर दो। सर जैसे जैसे आईएएस की पोस्ट है, अपन चाहे तो इसको हेरिडेटरी बना दे, हेरिडेटरी मत बनाओ सर, आईएएस की पोस्ट को बोल दो क्या आईएएस की पोस्ट को सब, हर कोई आज इंडिया में आईएएस बन सकता है। यस। हाँ सर। बट अब आपकी कैपेसिटी है, आपकी स्किल सेट है, आपका काम है जो आपको आईएएस बनाएगा। मतलब इसके लिए क्वालिफिकेशन रख दिया आपने। ठीक है, अब सबके पास अपॉर्चुनिटी है, सभी के पास अपॉर्चुनिटी है। यस, बट आप अब इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कब कर सकते हो, जब आप उसकी अकॉर्डिंगली मेहनत करोगे। तो अगर आपकी कैपेसिटी हुई, तो ये अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगी। क्लियर, समझ आया चीज? अब समझ आया इस लाइन का मतलब सभी को? क्लियर। भाई पहले सत्ता उन्हीं के हाथ में थी, वहीं से राजा था, वही राजा बनता था। इस तरीके से रिसोर्सेस को सबको लिए, सबके लिए अपॉर्चुनिटीज को अवेलेबल कर दो। क्लियर। रिसोर्सेज बांटने का मतलब ये नहीं है कि रिसोर्सेज को एक थैले में लिया और घर घर जाकर के बांट दिया, वो नहीं, सबके लिए अवेलेबल कर दो कि यू हैव एन अपॉर्चुनिटी, आप इसको ग्रैब कर सकते हो। जैसे इंडिया में यू हैव एन अपॉर्चुनिटी, आप चाहो तो बिल्कुल एक भिखारी की तरह भी अपनी जिंदगी जी सकते हो, और अगर आपके अंदर पोटेंशियल है तो आप बिल्कुल अंबानी अडानी भी बन सकते हो। यस। सो ये सब कुछ डिपेंड किसके ऊपर बन करता है, आपकी अपॉर्चुनिटी के ऊपर, आपकी कैपेसिटी के ऊपर, आप उस अपॉर्चुनिटी को कितना अच्छे से भुना पा रहे हो। क्लियर। ये मतलब होता है इस लाइन का। ये समझ लेना प्लीज, इस लाइन के ऊपर ऐसे तक लिखने के लिए आ जाते हैं, फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज कैपेसिटी एंड ईच अकॉर्डिंग टू हिज वर्क। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज कैपेसिटी एंड ईच अकॉर्डिंग टू हिज वर्क। क्लियर। फिर प्राइवेट प्रॉपर्टी को अबॉलिश कर दिया गया आपके पास यहाँ पे। सो नो प्राइवेट ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। ये जो मैं ये कह रहा हूँ ना कि ये जो रिसोर्सेज हैं एक दूसरे का, ये सर ये हक खत्म कर दिया गया, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर कोई प्राइवेट ओनरशिप नहीं है। प्रॉफिट मोटिव जो है वो आपके पास एलिमिनेट कर दिया गया। ऑल प्रोडक्शन वॉज फॉर सोसाइटल वेलफेयर एंड नॉट इंडिविजुअल गेन, के इंडिविजुअल गेन के लिए आपके पास नहीं होगा। ये कैसे होगा, ये वेलफेयर के लिए आपके पास यहाँ पे जो होगा। फिर यहीं से आप देखते हो तो ये प्लान्ड इकोनॉमी, पंचवर्षीय योजना काइंड ऑफ है ना, प्लान्ड इकोनॉमी आपके पास यहाँ से जो है वो आने लगी। सो स्टेट कंट्रोल इकोनॉमिक प्लानिंग इंट्रोड्यूस आपके पास यहाँ पे करी गई। और इसका एम क्या था कि भाई इंडस्ट्रियल ग्रोथ को एक्सेलरेट करना है, और जो इन इक्वालिटी आपके पास यहाँ पे चल रही है उसको जो है वो रिड्यूस करना है। तो ये सारे आपके पास यहाँ पे अचीवमेंट्स जो है वो आपके पास होते हैं। फिर आप देखते हो तो यहाँ पे राइट टू वर्क आपके पास, वर्क वॉज मेड मैंडेटरी फॉर ऑल, कि बैठ के ना ऐसे कोई नहीं खाएगा आलस के मारे के बैठ करके मैं तो कुछ बैठा ही हूँ अपने तो कमा लेंगे। नहीं, मैंडेटरी काम जो है आपको सबको ही जो है वो करना है। अनअर्नड इनकम जो है वो खत्म कर दी गई। अनअर्न जो आपको जस्ट ऐसे ही मिल रही है, वो सारे के सारे राइट्स, वो सारे के सारे इनकम राइट्स आपके पास क्या है, खत्म जो है वो कर दिए गए। राइट टू एम्प्लॉयमेंट बिकम ए कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी ऑफ द स्टेट। जब इसको कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी बनाओगे, जब इंसान काम करेगा तभी तो उसके विल के अकॉर्डिंगली, उसकी मेहनत के अकॉर्डिंगली जो है वो आपके पास यहाँ पे जो है वो क्या करेगा, वो गेन करेगा। एजुकेशन के ऊपर आपके पास यहाँ पे जो है वो फोकस किया गया। नेशनलिटीज एंड ऑटोनॉमी आपके पास यहाँ पे लाई गई। सो इक्वालिटी ऑफ ऑल द नेशनलिटीज इज एंश्योर्ड इन 1924 कॉन्स्टिट्यूशन। कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक ऑटोनॉमी ग्रांटेड टू वेरियस रिपब्लिक्स, स्पेशली सिग्निफिकेंट फॉर द बैकवर्ड एशियन रिपब्लिक्स। ग्लोबल इंपैक्ट भी आपके पास यहाँ पे आया। ऑब्वियसली जब इतना अच्छा कुछ सब कुछ हो रहा है तो सब लोग तो इससे सीखेंगे ही, वहां पे इंपैक्ट आएगा ही आएगा। सो सोवियत यूनियन इमर्ज एज अ मेजर ग्लोबल पावर एंड सीन बाय सम ऑफ द बर्थ ऑफ न्यू सिविलाइजेशन, क्रिटिसाइज बाय अदर्स एज एन ऑपरेसिव रिजीम। जो ऑपरेसिव रिजीम वाले थे उन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया कि भैया ये जो है वो गलत है, तुमसे जो है वो चल नहीं पाएगा। क्लियर यहां तक? यस। लिख लेंगे इम्पैक्ट्स, अचीवमेंट्स का क्वेश्चन आया तो। गुड वन गाइस। नेक्स्ट आपके पास लास्ट एक क्वेश्चन आता है कंपैरिजन का, कि अदर रिवॉल्यूशन से जो है इसका कंपैरिजन कर दो। अमेरिकन रिवॉल्यूशन हो गया, रशियन रिवॉल्यूशन हो गया, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो गया,
तीन रिवॉल्यूशंस देख लिया ना, तो उसका कंपैरिजन कर दो। सर आपने इसका आंसर भी लिख दिया, हाँ लो देखो मैंने इसका आंसर भी लिख दिया। सो अमेरिकन रिवॉल्यूशन जो आपके पास है, इट एक्सपेंडेड इंग्लिश पॉलिटिकल आइडियाज इनटू अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। यहां से तो क्या हुआ, गवर्नमेंट वाली बात आपके पास यहाँ पे हुई है, क्लियर। तो ध्यान रखना ये इस बात का, क्लियर। सो इन इट्स इमीडिएट एंड लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट द रशियन रिवॉल्यूशन वाज मोर लाइक अ फ्रेंच रिवॉल्यूशन देन अमेरिकन रिवॉल्यूशन। तो अगर मैं इसका कंपैरिजन देखूं तो ये कैसा था, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन के जैसा था, अमेरिकन रिवॉल्यूशन के जैसा नहीं था। क्यों? क्योंकि अमेरिकन रिवॉल्यूशन के बाद तो क्या हुआ, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बनाई गई है दैट बिल्ड ऑन मेनी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स। जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स थे उन्हीं को लेकर के आपके पास यहाँ पे जो है वो बनाई गई थी। बट अगर हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन में और रशियन रिवॉल्यूशन में देखें, तो यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग जो सिस्टम आपके पास चल रहा था उसको डिस्ट्रॉय किया गया था। यस, जो एग्जिस्टिंग इकोनॉमिकल, एग्जिस्टिंग सोशल, एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल स्ट्रक्चर चल रहे थे, उनको यहां पर आपके पास क्या गया था, डिस्ट्रॉय आपके पास यहाँ पे किया गया था। एंड देन रिवोल्यूशनरीज इन फ्रांस एंड रशिया ने वायलेंस को यूज किया, टेरर को आपके पास यूज किया, किसके लिए, लोगों को कंट्रोल करने के लिए। एंड फ्रांस इवेंचुअली बिकेम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क आपके पास यहाँ पे जो है वो बनता है। यस, अमेरिकन रिवोल्यूशन में तो क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बनती है, बट फ्रांस में क्या बना था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आपके पास यहाँ पे आई थी। एंड रशिया के अंदर आपके पास क्या था, तो यहाँ पे कम्युनिज्म आपके पास यहाँ पे आ गया था। क्लियर, इस तरीके से ये तीनों डिफरेंस है, समझ रहे हो ना तीनों में क्या डिफरेंस है। यस, अमेरिकन रिवोल्यूशन के थ्रू क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बनी। फ्रांस रिवोल्यूशन के बाद क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क आया। बट रशियन रिवोल्यूशन के बाद क्या हुआ, कम्युनिज्म आपके पास यहाँ पे आया। क्लियर, इसके बाद में आपके पास यहाँ पे कम्युनिज्म आता है। तो ये एक मेजर डिफरेंस जो है आपके पास यहाँ पे जो वो आता है, टोटलिटेरियन जो है आप लोग यहाँ पे जो कह सकते हो। तो सर यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, हाँ बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये आपके लिए होमवर्क में क्वेश्चंस है, इनको जो आपको करना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, व्हाट लीड टू द रशियन रिवॉल्यूशन ऑफ 1917 एंड व्हाट इट्स लिखी। सर आपने ना इस क्वेश्चन का पूरा आंसर लिख दिया, हाँ ऐसा। एनालाइज द कॉजेज एंड कंसीक्वेंसेज ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन 1917। सर आपने इसका आंसर भी बता दिया। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन। सर आपने इसका भी आंसर बता दिया। बेटा जीएस छोड़ो, हिस्ट्री ऑप्शनल के क्वेश्चंस को भी देख लो, आप आंसर कर सकते हो। एग्जामाइन द कॉजेस। सर कॉजेस ये तो आता है, द रशियन रिवॉल्यूशन ऑफ 1917, व्हाई वाज द सेकंड रिवॉल्यूशन सिग्निफिकेंट इन मोर देन वन वे। यस, इन मोर देन वन वे, और किस किस तरीके से आपके पास यहाँ पर सिग्निफिकेंस हुआ है। व्हाट वर द कॉजेस ऑफ द सक्सेस ऑफ द बोल्शेविक रिवॉल्यूशन ऑफ 1917, डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंट इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। सर हमको समझ नहीं आ रहा, आपने हमको जीएस का पढ़ाया है या ऑप्शनल का पढ़ाया है। बेटा मैंने तुमको टॉपिक पूरा पढ़ाया है, क्लियर। ना जीएस के लिए ना ऑप्शनल के लिए, मैंने आपको टॉपिक पूरा पढ़ाया है, क्लियर। जैसा, तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक हिस्ट्री का, एक वर्ल्ड हिस्ट्री का एक पिलर जो है हमारे पास यहाँ पे खत्म होता है। चलिए तो रिकॉर्डिंग को ऑफ कर लेते हैं, थैंक यू सो मच। हाँ आज मुझे याद है, अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा तो इसे एटलीस्ट एक इंसान के साथ जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू।